मेरी टेरो डिवाइन फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टेरो डिवाइन फैमिली चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के, इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग और अपना सपोर्ट आगे भी ऐसे ही बनाए रखिएगा। और हमेशा की तरह अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी की ऑरा की क्लींजिंग करना चाहूंगी। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहां से आई है वही वापस लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सके, वो सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो गाइस, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग तक आएंगे ये रीडिंग आपके साथ तभी से रेजोनेट होने वाली है। इन्हें मेल फीमेल सब देख सकते हैं और इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। आपके साथ ये रीडिंग जितनी रेजोनेट हो आप उतनी लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए जो होंगी उनके लिए छोड़ दीजिएगा। गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल पे आकर सब्सक्राइब किया करिए। आपकी एनर्जी को तभी मैं कैच कर पाऊंगी और आपके साथ रीडिंग तभी ज्यादा रेजोनेट कर पाएगी। आज की रीडिंग एनर्जी चेक रीडिंग रहने वाली है। आइए देखते हैं ऐसा क्या है जो भी आपको जानना है। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी क्या एनर्जी चल रही है, क्या आपके लिए गाइडेंस है। आइए आज की टैरो कार्ड रीडिंग से हम देखते हैं। तो इस रीडिंग का चार्ज मैं टोटली डिवाइन के ऊपर सरेंडर करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ। बेस्ट डिवाइन, आइए मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस प्रदान करिए। हे गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधा कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। उन्हें बताइए ऐसा क्या है जो अभी उन्हें जानना चाहिए। वाओ गाइस, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया। पहला ये कार्ड डेफिनेटली आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी में है, सेलिब्रेशन के मूड में है, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आ सकती हैं, जो कुछ खुशियाँ आपके जीवन में आ सकती हैं जो जिन चीज़ों का आप सेलिब्रेट करें। डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है गाइज, कोई ऐसी न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता देने वाली है, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली है। और इस खुशी को आप अपनी फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में सेलिब्रेट करने वाले हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोई प्रपोजल लेके आपकी लाइफ में आए। ये गुड न्यूज़ आपके कैरियर से भी संबंधित हो सकती है, आपकी लव लाइफ से संबंधित भी हो सकती है। हो सकता है कि किसी के साथ आप नो कांटेक्ट की स्थिति में हो। ओके गाइज, देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली किसी आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत उदास हो गए थे। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत उदास हो गए थे, दुखी हो गए थे, अपने जीवन में बहुत परेशान हो गए थे। आपने उन चीज़ों की उम्मीदें छोड़ दी थी, आपने सब कुछ जैसे डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके रखा था। तो वही जो आपकी विश है उसको पूरा किया जा रहा है। तो डेफिनेटली आपकी विश को ग्रांट कर लिया गया है, आपकी विश को पूरा किया गया है। कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली आपके पास बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये गुड न्यूज़ आप में एक नई ऊर्जा का संचार करने वाली है, नए जोश का संचार करने वाली है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये गुड न्यूज़ आपकी एनर्जी को बैलेंस करने वाली है। एट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी का कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपसे बातचीत करना चाहता है। अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट की स्थिति में थे तो आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई आपसे बातचीत करना चाह रहा है, कोई आपसे चीज़ों को क्लियर करना चाह रहा है।
तो डेफिनेटली आप से कोई बातचीत करना चाह रहा है, कोई आपसे बातचीत करके कुछ प्रपोजल देना चाहता है, कुछ आपके साथ न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग करना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली आपके भाग्य का पहिया बदलने वाला है। आपके भाग्य का पहिया अब आपके फेवर में आने वाला है। गाइज, इस रीडिंग तक आप तभी पहुंचेंगे जब आपको डिवाइन स्वयं इस रीडिंग के लिए चूज करेंगे आपको, तभी आप ये रीडिंग देख पाएंगे। डेफिनेटली आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा लकी लोगों को मिलने वाली है, बहुत ही डिवाइन गाइडेड रीडिंग होने वाली है टोटली, और बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। तो गाइज, आपके भाग्य का पहिया जैसे घूमने वाला हो, जिस चीज को लेकर, जिस विश को लेकर आप लंबे अरसे से बैठे हुए थे, वो विश आपकी डिवाइन की तरफ से पूरी की जा रही है, आपकी मनोकामना को पूरा किया जा रहा है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके धन के सोर्सेस बढ़ने वाले हैं, आप 2 स्रोतों से धन कमाने वाले हैं। अगर आप धन को लेकर कुछ उदास बैठे थे, दुखी थे, परेशान थे, तो आपके सामने धन को लेकर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आपके जीवन में धन को लेकर रास्ते खुलने वाले हैं। अब आप एक माध्यम से नहीं, 2 माध्यम से धन को कमाने वाले हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है गाइस, बहुत ही पैशनेट एनर्जी में आप रहने वाले हैं, एक नई ऊर्जा में आप रहने वाले हैं। ये जो खुशियां आपके जीवन में आ रही है डिवाइन के द्वारा, ये जो आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, ये ब्लेसिंग आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार करने वाली है, आपके अंदर खुशियों को बढ़ाने वाली है। द मैजिशियन, वाओ गाइस, सारे के सारे कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी रीडिंग रहने वाली है ये। आ गया लास्ट में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। तो गाइस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बॉटम में है। ओके, तो लास्ट में जो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, मैं सोच ही रही थी एयर साइन यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, और एयर साइन फाइनली आ गया। तो गाइस, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, आपको अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है, आपको पॉजिटिव दिशा में सोचना है। अगर आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, तो आपको इस एनर्जी से तुरंत बाहर आ जाना है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दूसरों, आप कुछ गिल्ट की भावना में है, कुछ ऐसी एनर्जी में है, आप खुद को स्टक फील कर पा रहे हैं कि आप, जैसे आपने अपने जीवन में आपको 2 रास्ते मिले हैं, हो सकता है ये कैरियर को लेकर हो या आपके लव लाइफ को लेकर हो, आपके पास हो सकता है कि 2 ऑप्शन हो जीवन में। तो इसमें आपको कौन से ऑप्शन में जाना चाहिए, आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, इस चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस एनर्जी से आपको निकलना है। अगर अभी तक आप इस एनर्जी में फंसे हुए चल रहे हैं, स्टक चल रहे हैं, आपके विचारों में उथल पुथल चल रही है, तो डेफिनेटली आपको इस एनर्जी से निकलने की जरूरत है और अपने जीवन में एक सही निर्णय को लेना है। और आप जब अपने जीवन में सही निर्णय को लेंगे, तो आपकी जो सफलता है, आप कि जो ब्लेसिंग है वो दुगनी होकर आपके जीवन में आएंगी, बढ़ के आपके जीवन में आएंगी। गाइज, यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी निकल के आई है। आपको डिवाइन ने स्वयं आपकी लाइफ का निर्माता बना दिया है। यहाँ पे तो आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, आपको जो भी पाना है, प्राप्त करना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अपने विचारों को क्लियर रखना है, पॉजिटिव रखना है, और उसी दिशा में आपको प्रयास आगे बढ़ाने हैं, कदम आगे बढ़ाने हैं। नेगेटिविटी में बिल्कुल नहीं जाना है, स्टक बिल्कुल नहीं रहना है, और
इस एनर्जी में रहकर आपको अपने भाग्य, अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपने भाग्य का जो पहिया है उसे बदल पाएंगे। और डिवाइन की एनर्जी तो आपके साथ है ही, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जैसे चार्ज आपको, आपकी लाइफ का चार्ज स्वयं दे दिया हो, सब कुछ आपके हाथों में ही सौंप दिया हो। अब आपके ऊपर है आप कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं और नेगेटिव चीज़ों से कितना दूर रहते हैं। तो ये कुछ गाइडेंस यहाँ आपके लिए निकल के आया है। तो गाइड, जैसे कि मैंने बताया, बहुत अच्छी एनर्जी आपकी निकल के आई है। कुछ गुड न्यूज आपकी तरफ आ रही है। कम्युनिकेशन किसी का हो सकता है, कोई आपसे बातचीत करना चाहता है, तो उसके साथ डेफिनेटली कोई आपकी तरफ आ रहा है, तो उसके साथ आपकी बातचीत हो सकती है। डेफिनेटली कोई आपकी तरफ आ रहा है, वो गुड न्यूज भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। आपके अंदर जो दूसरों की परवाह करने की जो एक हैबिट है वो बढ़ने वाली है। आप खुद को बैलेंस कर पाएंगे, चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। अगर लोग आपके जीवन में इनबैलेंस की स्थिति क्रिएट कर रहे थे तो आप ऐसी चीज़ों से दूर रह पाएंगे, या ऐसे लोगों को दूर रखकर खुद को एक अच्छी एनर्जी में ला पाएंगे, खुद को बैलेंस कर पाएंगे। आपके मन में जिन चीज़ों को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति आप पूरी तरीके से, यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है कि उसके लिए आप पूरी तरीके से क्लियर हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको आपके जीवन में क्या प्राप्त करना है, क्या आप पाना चाहते हैं। तो पूरी क्लियरिटी यहाँ पे मैं आपके माइंड में देख पा रही हूँ। आप फ्यूचर में जो भी करना चाहते हैं उसकी भी पूरी क्लियरिटी आपके माइंड में है। कहीं कहीं पे स्थितियाँ आपके जीवन में ऐसी आ जाती हैं जो आपको फंसाने की कोशिश करती हैं, दो राहें में अटकाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक पता नहीं, यहाँ पे मैं एक ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जिसके बावजूद भी जैसे आपकी क्लियरिटी जो है वो आपको पता है किस रास्ते पे आपको चलना है, ये भी आपको अच्छे से पता है। गाइस, नंबरों की अगर मैं बात करूँ तो 11 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, अगेन 11, 8 नंबर और 14 नंबर, 13 की एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आई है। तो गाइस, ये नंबर आपके हो सकते हैं, ये नंबर आपके मूलांक हो सकते हैं, ये नंबर आपके भाग्यांक हो सकते हैं, या आपसे किसी ना किसी तरीके से ये रेजोनेट करते होंगे। राशियों की अगर मैं बात करूं तो ऑल साइन मुझे यहाँ पे राशियों में नजर आ रहे हैं। तो ये रीडिंग सभी के साथ में रेजोनेट होने वाली है। अगर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप लोगों से बातचीत करने में आपको दिक्कत हो रही थी, आप लोगों से अगर बातचीत कम कर दी थी, तो आप की बातचीत लोगों से बढ़ सकती है, आप सोशल हो सकते हैं। आप अपने गुस्से की एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। इस समय आपके फेवर में एक ऐसी एनर्जी आ रही है जिसमें आप जो भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपके विश है, उसे आप अगर यहाँ पे उसे आप मैनिफेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो विश आपकी पूरी होने वाली है। जैसे यहाँ पे डिवाइन बैठे हैं और उनकी आंखें आपके ऊपर हैं और उन्होंने आपसे तथास्तु बोल दिया हो, वो आपसे तथास्तु बोल रहे हो, तो कुछ ऐसा आज की रीडिंग में निकल के आया है। गाइज, इस रीडिंग तक तो वही लोग पहुंच पाएंगे जो जिसे डिवाइन चाहेंगे कि उसे ये रीडिंग मिले। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको कुछ डोनेट करने के लिए बोला जा रहा है, आपको कुछ दान पुण्य करने के लिए बोला जा रहा है। तो हो सकता है कि आपको इस मंथ में कुछ दान पुण्य करना चाहिए, कुछ डोनेशन वगैरह देनी चाहिए। आपके आसपास कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, जिन्हें आप कुछ खाना वगैरह खिला सकते हैं, या जिसको सच में सहायता की जरूरत है, ऐसे व्यक्तियों को आप कुछ मदद कर सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं, इस काबिल हैं कि आप दूसरों की मदद कर सकें, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे
उन व्यक्तियों की मदद ज़रूर करनी है जिनको सच में मदद की ज़रूरत है। गाइस यहाँ पे ये आपके लिए कुछ गाइडेंस निकल के आ रहा है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो धन के द्वार हैं, आपके जो सफलता के द्वार हैं, आपके जो खुशियों के द्वार हैं, वो बढ़ने वाले हैं। आपके जीवन में ज़्यादा मात्रा में मतलब जैसे जीवन में खुशियाँ या आपकी जो भी विश है वो जल्दी पूरी हो सकती है या आपके जीवन में धन अधिक मात्रा में आ सकता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आइए आंचलिक कार्ड से भी आपके लिए देख लेते हैं कि डिवाइन के द्वारा और क्या है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए, उन्हें बताइए ऐसा क्या है जो आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करिए। गाइज एक चीज और मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर आपकी खुशियों को लोग नजर लगाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके जीवन में जो खुशियां आ रही हैं, जो आप ग्रोथ कर रहे हैं, सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो इन चीजों को नजर लगने का डर है। यहाँ पे मैं इन चीजों में ब्लॉकेज लोगों के द्वारा क्रिएट करते हुए देख रही हूँ। तो आपको अवेयर रहना है, अपनी खुशियों को लेकर ज़्यादा इधर उधर लोगों के साथ में शेयर नहीं करना है, अपनी खुशियों को ज़्यादा बताना नहीं है। तो डेफिनेटली आपके ऊपर ईविल आए, लोगों की ईविल आए आपके जीवन में आ सकती है, आपकी खुशियों को लोगों की नज़र लग सकती है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण गाइडेंस निकल के आ रहा है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना है, आपको अपनी खुशियों को लोगों के साथ में शेयर नहीं करना है। भाग्य आपके साथ है डेफिनेटली गाइस। जैसे मैंने बताया था, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल के आया था। तो पहला कार्ड ही आप देख लीजिए यहाँ पे कितना रीडिंग कितना रेजोनेट करती है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून भाग्य का जो पहिया है वो इस समय आपके पक्ष में है, आपके साथ है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें और उसे आप, और वहाँ यहाँ पे ये भी आपको डिवाइन की तरह बताया गया है कि आपको यहाँ पे निगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है, खुद के बारे में गलत नहीं बोलना है। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि खुद के बारे में गलत बोलना, या ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, मेरा भाग्य बहुत खराब है, या ऐसा कुछ। तो इन चीज़ों से बचना है आपको, इन चीज़ों का प्रयोग आपको अपने जीवन में नहीं करना है। गलत बातों का आपको अपने जीवन में प्रयोग नहीं करना है। नेगेटिव थिंकिंग को लेकर आपको नहीं आना है। ओके, आई लव यू। तो गाइज कोई आपको, जैसे मैं यहाँ पे मैंने बोला था ना, किसी के साथ में आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, कोई बहुत जल्द आपके पास आने वाला है, कोई प्रपोजल लेके आपके पास आ सकता है। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपसे अपनी भावनाओं का इजहार कर रहा हो। तो डेफिनेटली आपसे कोई व्यक्ति या कोई आपसे आई लव यू बोलना चाहता है, अपनी भावनाओं का इजहार आपके सामने करना चाहता है। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूजिंग बीइंग। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो सोल है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और आप डिवाइन के द्वारा चुन लिए गए हैं। गाइस यहाँ पे आपको डिवाइन ने चुन लिया है। आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति हो सकते हैं। पावरफुल इन द सेंस कि आप कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ओहदे पे हो, ऐसा नहीं है। आपकी जो सोल है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपके अंदर एक जिद है, एक जुनून है, एक लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, आपके इरादे बहुत पक्के हो सकते हैं। तो आपको डिवाइन ने, या आप जो मन से है, ये सारी खूबियाँ आपके अंदर होते हुए भी आप अंदर से एक प्योर सोल होंगे, बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड व्यक्ति हैं। तो डेफिनेटली आप डिवाइन के द्वारा चुनी हुई सोल हो सकते हैं। लोनलीनेस तो हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स अपने जीवन में अकेलापन फील कर रहे हो, तो कुछ ऐसा नीड लव एंड केयर। तो आपको आवश्यकता हो सकती है लव की और केयर की। तो आप ऐसा सोचते हो कि कोई आपके जीवन में हो और वो आपकी बहुत केयर करे और आपकी परवाह करे। तो आप यहाँ पर बहुत ही अकेलापन
फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आपकी केयर करे और परवाह करे। गाइस देखिएगा ये रीडिंग किसके साथ में रेजोनेट हो रही है, किसकी एनर्जी निकल के आ रही है। तो अगर कुछ ऐसा निकल के आ रहा है तो प्रपोजल भी आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको सच में बहुत प्यार करता है। मैं धोखेबाज नहीं हूँ, तो कोई आपको ये बताना चाहता है कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ। शत्रु की सच्चाई सामने आएगी, तो आपके जो भी हेटर्स हैं, जिन्होंने आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की है, या जो आपकी अच्छाई को देखकर, आपकी सच्चाई को देखकर, या आपकी खुशियों को देखकर जो जल भून रहे हैं, जो आपके जीवन में इविल आई को भेज रहे हैं, जैसे मैंने अभी रीडिंग में लास्ट में बताया था कि कुछ इविल आई भी आपकी लाइफ में आ सकती है। लोगों आपकी खुशियों पर लोगों की नजर लग सकती है, तो आपके शत्रु की सच्चाई आपके सामने आने वाली है, रिवील होने वाली है। कुछ ऐसे शत्रु भी हो सकते हैं जो आपके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मन में आपके लिए मैल है, प्यार का अभाव। डेफिनेटली गाइस यहाँ पे किसी की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से निकल के आ रही है। कोई अपने जीवन में लोनलीनेस फील कर रहा है, अकेलापन फील कर रहा है, और प्यार की आवश्यकता है, केयर की आवश्यकता है, और किसी को और कोई अपने जीवन में प्यार का बहुत अभाव फील कर रहा है। यात्रा, जर्नी, ट्रिप, तो हो सकता है कि आप किसी यात्रा पर जाएं, किसी जर्नी पे या ट्रिप पे आप जा सकते हैं, या आपको जाना चाहिए। तो जब आप किसी यात्रा पे, ट्रिप पे, जर्नी पे जाएंगे तो आप अपने जीवन में जो अकेलापन फील कर रहे हैं, उन चीज़ों से आप बाहर निकल के आएंगे। ड्रीम कम ट्रू, तो मेरे बहुत से व्यूअर्स के यहाँ सपने पूरे होने वाले हैं। डिवाइन के द्वारा यहाँ पे उन्हें गाइडेंस दिया जा रहा है। चलिए, ये तो पहले ही रीडिंग में निकल के आ गया है। तो आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी इच्छा कुछ पूरी की जा रही है, जिसे आप अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंजलिक मैसेज के द्वारा भी कंफर्म किया जा रहा है आपको कि डेफिनेटली आपके जो भी ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। एंजल नंबर 2222 या 222, तो हो सकता है कि आपको ये एंजल नंबर रिसीव हो रहे हो, दिख रहे हो। तो ये नंबर हमें बताते हैं कि कोई जो आपके पर्सन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अभी मैसेज जो आया था, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, आप अपने पर्सन को धोखेबाज समझ रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। वही पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो। धन वर्षा, तो आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली है। तो गाइज यहाँ पे आपके जीवन में कोई व्यक्ति भी आ सकते हैं, आपके लव पार्टनर भी आ सकते हैं, और आपके जीवन में धन भी आ रहा है। तो आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है। धन के, जैसे मैंने बोला था कि आपके जीवन में आप धन को एक से ज़्यादा माध्यम से कमाने वाले हैं, या आप के जीवन में धन एक से अधिक सोर्सेस के माध्यम से आने वाला है। यू आर एन ओल्ड सोल, तो यहाँ पे मेरे बहुत से व्यूअर्स यहाँ बहुत ही ओल्ड सोल है, उनके इस धरती पर बहुत ही ज़्यादा जन्म हो चुके हैं। तो ट्विन फ्लेम, हो सकता है कि यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, जो आपसे ट्रू लव करते हैं, आपसे सच्चा प्यार करते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे गाइस ट्विन फ्लेम की एनर्जी सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करती है। ये धरती पे बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तो इसे प्लीज़ आप अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश ना करिएगा। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन्हें चीज़ें पता चल जाती हैं, उन्हें वो उनकी जो जर्नी होती है डिवाइन के द्वारा गाइडेड होती है। ऐसे लोग डिवाइन के द्वारा चुने हुए होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो ट्रू लव, जो आप हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम है, वही आपका ट्रू लव है, वही, और वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। कुछ ऐसा, कुछ आप अपने हिसाब से यहाँ पे देखिएगा, जोड़िएगा कि जो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। तो हो सकता है कि आप लोग सेपरेटेड हो एक दूसरे से, और यहाँ पर आप लोग एक दूसरे को धोखेबाज समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा नफरत हो। लेकिन असल में ये जो
ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो डिवाइन के द्वारा गाइडेड जर्नी होती है। इसमें जो सेपरेशन भी चलता है वो डिवाइन के द्वारा गाइडेड होता है और उनकी मर्जी से होता है। आप लोग एक दूसरे की लाइफ में जब वापस भी आएंगे तो भी डिवाइन के द्वारा ही भेजे जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपको बताना चाह रहे हो कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ। तो आई थिंक ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो यहाँ पे ये लग रहा है कि इस रीडिंग तक वही लोग पहुंचेंगे जो सच में डिवाइन के द्वारा चुनी हुई सोल होने वाले हैं। तो आई होप गाइज ये रीडिंग आपको पसंद आई हो या आपको इससे कुछ गाइडेंस प्राप्त हुआ हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपको इससे कुछ गाइडेंस प्राप्त हुआ है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।